पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसी वाक्य के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जिंदगी खट्टी मीठी में। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी के लिए बहुत यूजफुल है। और हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा बहुत ही अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने और बहुत सक्सेसफुल हो। कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा अच्छा ना बने, पर इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कुछ बातों पर। ऐसा नहीं पेरेंटिंग सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ही अच्छे से स्कूल में आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसको सारी फैसिलिटीज दे दी और पेरेंटिंग हो गई। ऐसे नहीं है, ये तो सिर्फ उसका 20% है। आज असली 80% तो और है जो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक बच्चे को देखो जो बहुत अच्छे स्कूल में जाता है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर एक भी अच्छी आदत नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और वो बहुत झूठ बोल रहा है, आप देख रहे हो। और उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है और बहुत घमंडी सा है कि वही बस पैसों की ही बात करता है। तो ऐसा बच्चा आपको अच्छा लगेगा? या वो बड़ा होके भी जब ऐसा ही बना रहेगा तो आप ऐसे इंसान से मिलकर आपको अच्छा लगेगा कि आपको खुशी होगी कि ये बहुत अच्छा इंसान है? ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा आपके ऊपर? नहीं पड़ेगा। चाहे आप सामने से नहीं बोलो पर अंदर से तो नहीं पड़ने वाला। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसा बने। हर इंसान चाहता है मेरा बच्चा ऐसा बने कि सब जब बड़े होके अच्छा इंसान बने और जब कोई उससे मिले तो बहुत इम्प्रेस हो और अच्छा लगे उसको उससे बात करना या मिलना। तो इसके लिए हम सभी को जो पेरेंटिंग में बहुत कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है जो बहुत बड़े बड़े कमाल कर देती हैं। जैसे कि जो अच्छे संस्कार है वो बच्चे देख कर सीखते हैं। आपको भी वो लाइफ जीनी होगी जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अच्छी आदतें ऐसे नहीं बोल सकते कि बच्चों आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, आपको सिंसियर होना चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। पर आप खुद पंक्चुअल नहीं हो, खुद अपने काम के प्रति सिंसियर नहीं हो, आप बड़ों से आदर से बात नहीं करते हो, तो बच्चा बोलेगा ये हमें तो कुछ और बोल रहे हैं, आप अपने आप कुछ और कर रहे हो। लेकिन वो सीखेगा वही जो वो देखेगा। तो इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या देख रहा है। वो क्या देख रहा है, देख कर बच्चे बहुत नेचुरली सीख लेते हैं और वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। उनके सराउंडिंग जैसा है वो वैसे बनते हैं। तो उनके सराउंडिंग पे बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने बिहेवियर पे बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कि आप आपको बच्चों, ये नहीं कि उनके सामने आप हम अच्छे से बड़ों से अच्छे से आदर के साथ बात करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सब बैठे हो एक जगह पर और वहां पर बैठने की सारी जगह फुल है और कोई आपसे बड़ी उम्र में आया तो आप उठ के उसको बैठने की जगह दो। तो बच्चा देख के वो खुद सीखेगा, फिर वो कल को वो भी वही करेगा कि कोई हाँ। और अगर वो देखेगा सब बैठे हुए हैं वो भी बैठा रहेगा। तो ये होती छोटी छोटी बातें हैं पर ये बहुत आपको अच्छी आदतों में शामिल हो जाती हैं। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में एक एक चीज बढ़ती जाती है अच्छी वाली। इसी तरह मतलब आपको खुद सिंसियर होना पड़ेगा, खुद ऑनेस्ट होना पड़ेगा और खुद आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। जब आप हर जगह, बच्चा शुरू से देखेगा कि मेरे पेरेंट्स जहाँ भी जाते हैं टाइम पर जाते हैं, सच बोलते हैं, सिंसियर है अपने काम के प्रति। या आप उसको भी ये आदत डालो बचपन से, जैसे कि उसको होमवर्क मिला है कि आपको ये करना है टाइम पर। कभी कभी वंस इन वाइल्ड की बात अलग है कि साल में कभी कोई तबियत खराब हो गई या कहीं जाना पड़ गया, पर नॉर्मल रूटीन में रोज डेली लाइफ में आपको अपना होमवर्क करना है। तो आप उसको ये होमवर्क एक सिंसियरिटी की आदत डाल रहे हो। ये सिर्फ होमवर्क नहीं है, ये सिंसियरिटी की आदत है। इसी तरह आप अपने बच्चे को सिर्फ पैसों का धनी नहीं, अच्छी आदतों का धनी भी बनाएं। वो बहुत जरूरी है। और एक बात है कि जैसे सच बोलने पर कभी भी डांटना नहीं है बच्चे को, चाहे वो कितना ही कड़वा सच हो। अगर वो आप उसको सच बोलने पर आप उसको डांट दोगे तो वो कभी भी सच बोलने से डरेगा, हमेशा कभी आपसे सच नहीं बोलेगा। तो आपको अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है ताकि आप वो आपके साथ हर चीज शेयर कर सके, आप उसकी प्रॉब्लम्स उसके साथ डिस्कस कर सको और आपके साथ
सच कितना भी बड़ा सच हो, वो आपको बोलने से डरे नहीं। और जब आपको बोलने से नहीं डरेगा तो वो कहीं भी सच बोलने से नहीं डरेगा। नहीं तो उसकी सच बोलने की आदत इसीलिए दब जाती है कि डांट पिटेगी। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि पेरेंट्स छोटा, जब बच्चा छोटा होता है, बड़े बच्चे तो अपने आप करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को बोलते हैं सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा। तो और बच्चे ने अगर खा ली, जैसे स्कूल ट्रिप के साथ वो कहीं गया या उसने स्कूल में खा ली, तो वो अगर आपको बताता है कि मैंने खा ली, आज आइसक्रीम खाई है, तो आप उसको डांटो नहीं कि उसने सच बोला है, चाहे वो गलत था। तो आप उसको प्यार से समझा सकते हो कि कोई बात नहीं, आज खा ली, पर ऐसे सर्दियों में सिर्फ ना खाए, या कभी खा ले तो उसके बाद थोड़ा सा पानी, सादा पानी या गर्म पानी थोड़ा सा पी ले, मतलब कुछ इस तरह से। ये नहीं कि उसको डांट दिया कि तो फिर आगे से वो आपको सच कभी नहीं बताएगा। ये सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल था, ये जो सच्चाई की आदत डालने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद अगर अगर आपके बच्चे के अंदर कोई कोई भी टैलेंट है, जैसे आप छोटेपन में देखते हो, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, अच्छा खाना बनाना हो, स्विमिंग, कुछ भी टैलेंट हो, या उसमें किसी भी चीज में उसको इंटरेस्ट हो, तो उसको एनकरेज करो। और ये नहीं है कि सबकी देखा देखी उसको हर क्लास में डाल दो, कि स्कूल के बाद आए एक के बाद एक बच्चा क्लास करता जाए, हॉबी क्लास, ये सब, सिंगिंग क्लास, डांसिंग क्लास। हर बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता, उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो कराओ उसको। और पढ़ाई तो है ही, पर हाँ, और लेकिन उसको ला दो नहीं एक साथ बहुत सारी क्लासेस पे। और कभी भी जबरदस्ती मत कोई क्लासेस करवाओ, जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं वो जो बच्चा चाहता है और जब वो कंफर्टेबल फील करता है उतनी ही कराओ। ये नहीं कि सब कुछ आना चाहिए, हर चीज हर बच्चे को नहीं आ सकती, या उसको हर चीज में इंटरेस्ट नहीं हो सकता बेसिकली। तो उसको, मतलब उसकी कोई भी टैलेंट है तो उसको आप एनकरेज करें। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेरेंटिंग में मेरे ख्याल से, वो है कि आप अपने बच्चे को बहुत स्ट्रांग बनाएं। इसके लिए मुझे एक गाने की लाइन याद आ रही है, मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्जे उतारने होंगे। मतलब आपको अपने बच्चों को आने वाली लाइफ में हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रखना है। ये नहीं कि वो आएगी ही, पर वो उसके लिए तैयार रहे, उसको स्ट्रांग बनाए। ये आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे छोटी छोटी बात पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन हो जाता है। तो लाइफ को जीने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग व्यक्तित्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि बच्चा कभी भी हार ना माने, क्योंकि लाइफ जो है वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है। उसमें चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो, शादी में हो, हेल्थ में हो, बच्चे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उससे ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका मेंटल प्रेशर है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उस उस सब को वो हंस के फेस कर सके, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ। उसको ये सिखाओ कि कभी भी किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पोजीशन प्रॉब्लम में हार नहीं माननी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो सभी की आती है, किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं होती कि बड़े मजे से जा रही है, अप्स एंड डाउन आते हैं, यही होती है जिंदगी खट्टी मीठी। तो उस खट्टी जिंदगी को भी मीठी तरीके से कैसे जिया जाए, उसके लिए आपको उनको स्ट्रांग बनाना होगा। उनको उन आपको खुद भी अपने बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा। अगर और जैसे उनको सिखाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे घबराना नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना है उस बात पे ध्यान देना है हमेशा। और ये आदत बचपन से ही डालें, आप बचपन में आप उनको हेल्प करें, फिर उनको खुद आदत पड़ जाएगी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और वैसा ही माइंडसेट उनका बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा बचपन में स्कूल जाता है, स्कूल बस में जाता है जैसे, तो अगर वो जैसे वापस स्कूल बस उसकी छूट गई है, पूरा स्कूल खाली हो गया है,
और ऐसा मतलब उसको उसको उसके लिए तैयार करके रखें कि स्कूल बस छूट गई है, आप स्कूल में रह गए हो, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। उसको पहले से इस बात के लिए प्रिपेयर करके रखो कि आप सीधा जाओ स्कूल के ऑफिस में, वहाँ से फ़ोन करो घर पे, और घर पे मुझे बोलो कि मैं आपको आके ले जाऊँगी, या आपके मतलब पेरेंट्स में से या घर में से कोई भी आके ले जाएगा, और उसके अलावा आप किसी और के साथ नहीं जाओगे, चाहे कोई भी आए कुछ भी बोले। तो वो तैयार रहेगा। वो ये नहीं है कि जब बस छूट जाएगी तो बच्चा वहां जाके रो रहा है, भैं भैं करके रो रहा है, और मतलब सिर्फ रोने बैठ गया, और सॉल्यूशन कुछ नहीं है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको जब आती है तो उसको सॉल्व करने, उसको एक बच्चे को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखें, और उसको फिर जब वो ऐसे बचपन में ऐसे पलेगा तो उसको बड़े होके अपने आप आदत डल जाएगी कि हाँ, कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ना कि उसके लिए रोना है। जैसे कि बचपन में ये होता है कि बड़े होके ठीक है सबके पास अब मोबाइल है, पहले जमाने में मोबाइल भी नहीं होते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के पास तो अभी भी नहीं होते। आप कहीं भीड़ की जगह पर गए हो घूमने के लिए, किसी मेले में गए हो या किसी शादी में हो, आ, या जहां पर भी गए हो, जैसे आप दिल्ली में जैसे ट्रेड फेयर होता है, वहाँ बहुत रश होता है, ऐसी जगह पे गए हो, तो बच्चे के आपने हाथ पकड़ा हुआ है, कभी कभार होता है कि बच्चा भीड़ में एकदम से खो जाता है, तो उसके लिए भी उसको तैयार, सेफ्टी के लिए तैयार करके ले जाना चाहिए। अब बाई चांस उसका हाथ छूट गया, अब उस टाइम ना आप घबराएं ना बच्चे को घबराना है। आप उसको बोलो कि जब कभी भी ऐसा हो जाए कि अब जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो इतनी समझ तो उसमें होती है कि जहां पर भी आप घुसे हो जिस गेट से, अगर आप उस हॉल में या उस जगह पर आप एक खो गए हो कहीं, तो चुपचाप गेट पे आकर खड़े हो जाओ। ये नहीं है कि रोना शुरू कर दो, और आजकल वो जमाना नहीं है कि आपको रोता हुआ देखकर कोई हेल्प करेगा, हो सकता है कोई आपको किडनैप ही कर ले। तो इसलिए आप अपने बच्चे को पहले से प्रिपेयर रखो हर चीज के लिए। और इसी तरह जब आप इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों में शुरू में आपको बच्चे को हेल्प करनी पड़ेगी, फिर जब वो बड़ा होगा खुद ही उसको हर चीज, उसको ये माइंडसेट हो जाएगा, वो आदत उसकी हो जाएगी कि मैं वो हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा, और लाइफ का स्ट्रांगली सामना करना पड़ेगा, का सामना कर सकेगा। और एक एक और बात है, जैसे कि बच्चे को हार मानना सिखाएं, चाहे वो कोई गेम हो। जैसे बचपन में बच्चे हार जाते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो तो ठीक है, वो नॉर्मल है। और कुछ लोग बड़े होके भी नहीं सीखते, जैसे कि गेम्स हैं, इलेक्शन है, जिंदगी है, उसमें हार जाते हैं सब लोग। इलेक्शन में बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आजकल भी हो रही हैं कि कोई हार के अपनी हार नहीं मानता। बड़े बड़े नेता हार नहीं मानना सीखा, खुद भी मजाक बनते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो ये एक कितनी छोटी सी बात थी, अगर वो बचपन में सीख ली होती कि हार मानना बुरी बात नहीं है। अगर आप गेम खेल रहे हो या कुछ भी है लाइफ में, कभी हार होगी कभी जीत होगी, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, नॉर्मल है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है या शर्माने की जरूरत नहीं है कि हम हार गए। उसे एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हार, एक जने की हार और एक जीत तो होगी, और हमेशा किसी की भी हार या हमेशा किसी की भी जीत नहीं हो सकती। तो हार मानना, हारना कोई बुरी बात नहीं है, हार को भी सेलिब्रेट करो। मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे अगर सबसे बड़ा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है सबको, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आईआईटी का सबको होता है कि हमने दिया है तो हमारा हो जाए। अगर ना बच्चे को पहले से बोल के रखो कि अगर नहीं होगा ना तो हम तब भी सेलिब्रेट करेंगे, और आप सच में सेलिब्रेट करो। क्योंकि क्योंकि आपके सेलिब्रेट नहीं करने या रोने पीटने से कुछ नहीं होने वाला। उसको आप अगले साल फिर ट्राई करो और किसी और जगह एडमिशन ले लो, लेकिन अपनी हार को आराम से जीना सीखो, उसे एंजॉय करना सीखो, ना कि उसके लिए रोना। कभी भी हार के भी रोना नहीं है, और थोड़ी देर रोना आए तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हार मान एक्सेप्ट करना सीखो, हार मानना सीखो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक अगली बात है कि आपको हेल्दी सोशल हैबिट्स डालनी है अपने बच्चे के अंदर, कि बचपन से ही, जैसे कि उसकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो बड़े होके भी एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बन सके। जैसे कि आप छोटी छोटी चीजें डे टू डे लाइफ में देखते हो कि लोग अपने घर तो सफाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं, और कचरा इकट्ठा करके दूसरे के घर के आगे डाल दिया। तो क्या ये अच्छी हैबिट है, सोशल हैबिट? या फिर किसी और के घर के आगे पार्किंग कर दी उसके गेट के आगे, ताकि वो बाहर नहीं जा सकता। या फिर आपने देखा होगा कॉर्नर्स होते हैं
कॉर्नर में बहुत जरा सी जगह होती है जाने की, एकदम कॉर्नर पे कार खड़ी करके चले गए, ये नहीं सोचा कि दूसरों को तकलीफ होगी, बस अपना सोचा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये मतलब ये सिर्फ माइंड सेट है कि किसी को लगता है इसमें क्या है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो आपको गालियां दे रहा है ना, तो आप क्यों ऐसे अपने आप को बनाते हो कि आपको आपको गालियां मिले और दूसरे को प्रॉब्लम हो? क्यों नहीं आप एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर अच्छी सी लाइफ खुद की भी बनाओ और दूसरों की भी। और इसके अलावा बच्चों को छोटे मतलब शुरू से ही गुड कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। हार्ड वर्क एंड मनी की इम्पोर्टेंस, ये नहीं है कि मनी बहुत है तो आप खर्चते ही चले जाओ, खर्चते ही चले जाओ, कोई मतलब वही नहीं है। मनी की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि सोच समझ के खर्चना बच्चों को सिखाना चाहिए। हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस सिखानी चाहिए। और कैरेक्टर बहुत अच्छा, कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, आपको शुरू से उनको मॉरल वैल्यूज देनी चाहिए। मतलब जैसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना एक एक एज के बाद कोई बुरी बात नहीं है, या फिर लव मैरिज जो करते हैं या जो भी है, एक इंसान से लव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक साथ चार पांच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना या उससे भी ज्यादा कुछ लोग, तो फिर वो गलत है। वो आपको खुद भी मेंटल टेंशन देगा लॉन्ग रन में और दूसरों को भी देगा, और इसमें किसी का भला नहीं होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों आपको अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि खराब चीजें सिखाने के लिए बहुत चीजें हैं। उनको खराब इन्फ्लुएंस तो बच्चों को बहुत जगह से मिल जाएंगे, लेकिन वो उनके ऊपर ना पड़े उसको आप पहले से ही प्रिपेयर रखो अपने बच्चे को, कि वो उनसे खराब उनके खराब इन्फ्लुएंस में ना आए। दूसरा, एक बच्चों में छोटी सी चीज है, मैं ये चाहती हूँ कि जैसा अब समाज है उसको एक दिन में तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम अच्छी पेरेंटिंग करें, नेक्स्ट जनरेशन हमारी अच्छी तैयार होगी, 20 ईयर्स के बाद कभी तो स्वर्ग जैसा जीवन होगा। होगा, हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है। जैसे कि बच्चे को बचपन से ही धार्मिक सहनशीलता सिखाएं, जैसे कि उनको बताएं कि भगवान एक हैं, उनको उन तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। तो अलग अलग धर्म है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिस धर्म के भी हम हैं वो बेस्ट है और दूसरा धर्म बेकार है, ऐसा नहीं होता है। सभी धर्म इक्वली इंपॉर्टेंट है, सब धर्म का इक्वली रिस्पेक्ट करें बच्चे। और अगर कोई आपके धर्म का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ये नहीं है कि आपको भी उसके धर्म की नहीं करनी, हाँ, लेकिन उसको ये बोलना है कि मतलब अब मानना नहीं है कि कोई कोई धर्म अच्छा है या बुरा है, ना आपको अन्याय करना है ना सहना है, लेकिन लड़ाई भी नहीं करनी है। और जैसी जरूरत है उसके हिसाब से सबको मिलजुल कर रहना है। कोई इसके लिए ये फालतू ये धार्मिक वैसे भी मेरे ख्याल से जो असहनशीलता है नॉर्मल लोगों में कम होती है, ये सिर्फ पॉलिटिकल होती है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो यहाँ जैसे कि इंडिया में पाकिस्तान लगता है कि पाकिस्तान ही हमारे खिलाफ है, या उनको लगता है हम नॉर्मल सिटीजन कहीं भी किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत जगह वर्ल्ड में ट्रेवल किया है, अमेरिका में भी यूरोप में भी, और हर जगह मुझे पाकिस्तानियों ने से इतना अच्छा बिहेवियर मिला, इतना अपनापन मिला है कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाने गए हैं तो बाहर तक छोड़ने आए हैं जैसे रिश्तेदार हैं। और इतना अपनापन, और कार में भी जैसे टैक्सी में गए हैं तो अगर 3 जने बिठाने की वो है तो वो 4 बिठाने के लिए एक्सेप्ट हो गई न्यूयॉर्क में। मतलब इतने अच्छे लोग हैं सब, आम जनता कहीं की भी बुरी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल होता है, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, और सबका एक जैसा रिस्पेक्ट होना चाहिए। और अगर आप हिंदू हो तो आप किसी चर्च में चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई क्रिश्चियन है और उसने हवन में संविधा डाल दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या कोई गुरुद्वारे में चला गया या अ, अ, कहीं पर दरगाह पे चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब बराबर हैं। इसी तरह एक बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए उसको एक्सरसाइज की आदत डालें और अच्छे फ्रेंड्स बनाने पर ध्यान दें, ताकि हेल्दी सोशलाइजिंग हो और आपस में विचारों का आदान प्रदान हो, ताकि आजकल जैसे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ना हो। और उनको शुरू से ही ये आदत डालें कि वो बिल्कुल भी केयरलेस ना हो। ये एक छोटी सी आदत है कहने को कि आपको केयरलेस नहीं होना है। जैसे कि आप केयरलेस हो तो आप फिर हर चीज में केयरलेस हो गए, ड्राइविंग में केयरलेस हो गए, या आप अगर 2 व्हीलर चलाते हो तो आप कभी हेलमेट ढीला पहन लिया या नहीं पहना, तो उससे अगर एक्सीडेंट होगा तो किसका नुकसान होगा? है छोटी सी बात पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इससे।
और या फिर कोई भी प्रोफेशन है आपका, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको केयरलेसनेस की आदत है, तो फिर आप डॉक्टर है तो ऑपरेशन कर रहे हो तो भगवान ही मालिक है, या फिर बिल्डर हो तो आप किसी का घर बना रहे हो और उसमें क्या हो रहा है आप नहीं देख रहे हो कुछ, और फिर जरा सा कुछ होता है तो वो टूट फूट गया तो पता नहीं क्या होएगा। तो इसलिए केयरफुल होना चाहिए हर एक को, ये छोटी छोटी बातें इन पे ध्यान देने से आप अपनी जिंदगी भी स्वर्ग बना सकते हो और दूसरों की भी। और एक लास्ट में ये भी एक है कि जो पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को हिंदी भी सिखाएं, या जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी लोग हैं, इंग्लिश तो सब सीखते हैं, अपनी मदर टंग भी सीखें। तो मैं यहाँ पर इंडिया की बात कर रही हूँ, तो जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो भी अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं। और अगर वो छोटेपन में नहीं सिखा पाए क्योंकि वहाँ स्कूल में नहीं सिखाते हैं, ठीक है, वीकेंड्स पे आप वहाँ पर कोई क्लासेस में डाल सकते हो, या फिर आप खुद आप हर वीकेंड पे, हिंदी में 52 अल्फाबेट्स, 52 वर्ण होते हैं, साल में 52 मंथ्स, वो सॉरी 52 वीक्स होते हैं। तो आप हर वीकेंड पे अगर आप एक अल्फाबेट लिखोगे, उसको पढ़ोगे और उसको सीखोगे, तो आप एक साल में कितना ही धीरे करो, इतना टाइम तो आप